Welcome to Answer Review. Today, we are doing Lesson 1st, Cal's 5th. Lesson 1st, Vitamin M. So first question is, why did Ravi follow his grandpa secretly? जो रवि था उसने अपने ग्रैंडपा को चुपके से सीक्रेटली फॉलो क्यों किया था? सो आंसर इज रवि फॉलोड हिज ग्रैंडपा secretly because he was worried about his safety and his mother told him to take care of his grandpa. तो रवि ने फॉलो इसलिए किया था क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा की सेफ्टी के लिए परेशान था, इसलिए वो उनके पीछे पीछे गया कि अगर उनको ज़रूरत होगी उनकी रवि की हेल्प की तो रवि उस टाइम पे हेल्प कर देगा. और रवि की मम्मा भी उसको बोल के गई थी कि हाँ, आपको अपने दादू की टेक केयर करनी, उनको कहीं भी जाने नहीं देना है. ओके, so second question is, second question is, where did grandpa go on his outing? तो ग्रैंडपा थे वो जो बाहर घूमने गए थे, तो वहां पे कौन कौन से प्लेसेस वो गए थे? सो आंसर इज, ग्रैंडपा's first stop was children park, where he sat for a while and enjoyed roasted peanut. Next stop was a tea stall where he had a cup of sugary tea, had 2 bananas and ice cream, and then he crossed the road. सो आंसर का मीन है जो ग्रैंडपा थे सबसे पहले वो चिल्ड्रन पार्क गए, वहाँ थोड़ी देर बैठे वो, उन्होंने पीनट लिए थे, पीनट खाए मूंगफली में, पेपर पॉन में पीनट खाए तो उन्होंने. दूसरे स्टॉप पे वो टी स्टॉल गए थे जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सी चीनी वाली चाय पी थी और 2 बनाना खाए थे और आइसक्रीम खाई थी. उन्होंने वो सारी चीज़ें खाई हैं, वो सारी चीज़ें पी हैं, मतलब शुगरी टी जो पी है. ग्रैंडपा को ये सारी चीज़ें मना थी, तो वो बाहर इसलिए ही गए थे ताकि वो ये सब खा पी सके, और वो क्रॉस रोड करके वापस घर आ गए. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द मैन वेयरिंग ग्रैंडपा's कैप? तो आंसर इज, द स्ट्रेंजर्स हेड वाज फुल ऑफ ग्रे हेयर. ही वाज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड अ धोती with a yellow cap, but the cap had a coffee stain just like grandpa's cap. That was the unusual about him. सो आंसर का मीन है जो स्ट्रेंजर्स के जो हेड थे वो पूरे ग्रे थे, ठीक है, और टेनिस बॉल की तरह वो बिल्कुल लेकिन प्लेन थे, ग्रे थे, और उन्होंने एक वाइट धोती पहनी हुई थी अलॉन्ग विद द वाइट शर्ट ही पहनी हुई थी उन्होंने, और उन्होंने एक येलो कलर की कैप पहनी थी स्ट्रेंजर ने. और उसमें अनयूजुअल थिंग ये थी कि जो कैप के ऊपर जो स्टेन था वो कॉफी स्टेन था, कॉफी का दाग लग गया था वो, और सेम स्टेन ग्रैंडपा के कैप पे भी था. तो दिस इज व्हाट द अनयूजुअल, असाधारण चीजें जो थी स्ट्रेंजर के बारे में थी. Fourth question is, what gift did grandpa give Ravi and why did he choose that gift? So main is, जो grandpa थे उन्होंने रवि के लिए क्या गिफ्ट लिया था और वही गिफ्ट उन्होंने क्यों चुना था? So answer is, grandpa surprised Ravi with a thick hardback book, The Best Detective Stories. Grandpa chose that gift mischievously as he might caught Ravi trailing him. So main is, जो ग्रैंडपा थे उन्होंने एक बहुत मोटे गत्ते की बुक ली थी जिसका नाम द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज़ था. उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज़ थी, डिटेक्टिव स्टोरीज़ थी, और ग्रैंडपा ने ये जो गिफ्ट लिया था शायद इसलिए लिया क्योंकि शायद ग्रैंडपा ने रवि को देख लिया था उनका पीछा करते हुए. सो ये गिफ्ट उन्होंने इसलिए दिया है कि रवि इस चीज़ को, स्टोरीज़ को पढ़े और इसमें से अच्छी चीज़ें सीखे कि कैसे बिना किसी को पता चले किसी का पीछा किया जाता है, ठीक है. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज़, हाउ डिड ग्रैंडपा सरप्राइज रवि एंड हिज फैमिली व्हेन दे गॉट बैक होम? आंसर इसका मतलब है ग्रैंडपा ने रवि और उसकी फैमिली को कैसे सरप्राइज़ किया जब वो वापस घर आ गए. सो आंसर इज़, ग्रैंडपा सरप्राइज्ड एवरीवन by informing that they forgot his birthday as he got gift for Ravi as well as his father and mother. So mean of the answer is, grandpa ने सबको बताया, सरप्राइज़ दिया कि आप सब तो मेरा बर्थडे भूल गए हो, और सबके लिए वो गिफ्ट लेके आए थे, रवि के लिए, रवि की मम्मा के लिए और रवि के पापा के लिए. So this is how grandpa surprised everyone. And question number 6 is,
How did Ravi's mother react when she realized that she had forgotten grandpa's birthday? रवि की मम्मा ने कैसे रिएक्ट किया जब उनको पता चला कि वो ग्रैंडपा का बर्थडे भूल गई थी. इवन उन्होंने मार्क भी किया था कैलेंडर पे कि ताकि वो भूले ना. सो आंसर इज Ravi's mother flushed red because of embarrassment when she realized she had forgotten grandpa's birthday. तो मीन ऑफ द आंसर इज़ रवि की मम्मा शर्म के मारे लाल हो गई थी जब उनको यह पता चला कि वो ग्रैंडपा का बर्थडे भूल गई थी. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाई डिड ग्रैंडपा सजेस्टेड दैट रवि कुड पिक अप सम टिप्स फ्रॉम रीडिंग द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी. तो मीन ऑफ द आंसर क्वेश्चन इज़ रवि के ग्रैंडपा ने रवि को ये क्यों कहा कि आप इस बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी में से कुछ टिप्स ले सकते हो. ऐसा सजेशन दिया था ना ग्रैंडपा ने कि बुक देते वक्त कि आप इसमें से कुछ टिप्स लेना है रवि. तो आंसर इज़ ग्रैंडपा सजेस्टेड रवि टू पिक सम टिप्स फ्रॉम द बुक बिकॉज ही सस्पेक्टेड दैट रवि वॉज ट्रेलिंग हिम. तो इसका मतलब है ग्रैंडपा ने इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि उनको इस बात का शक था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है. सो सम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. क्रिटिकल थिंकिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड रवीज फीलिंग टूवर्ड्स हिज ग्रैंडपा चेंज थ्रू आउट द स्टोरी. व्हाई डू यू थिंक दे चेंज. सो पूरी स्टोरी में जो रवि की फीलिंग थी ग्रैंडपा के लिए वो कैसे चेंज हुई. पहले तो वो ग्रैंडपा को जाने नहीं दे रहा था, उनके पीछे पीछे करते गया. फिर जब ग्रैंडपा ने उनको रवि को गिफ्ट दिया तो वो बहुत खुश हो गया. तो ये जो फीलिंग है पूरी स्टोरी में कैसे चेंज हो गई और आपको ऐसा क्यों लगता है. सो आंसर इज इन द स्टोरी विटामिन एम Ravi's feeling toward his grandpa likely undergo a transformation. Initially, he might have seen grandpa as old-fashioned or distant, but as the story progressed, he developed a deeper appreciation and affection for him. Main of the story is जो story है विटामिन एम. आपके लेसन का नाम है विटामिन एम. तो इस स्टोरी में जो रवि की जो फीलिंग थी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक छोटा सा बदलाव हुआ है पूरी स्टोरी में. शुरुआत में तो उसको ये लगता था ग्रैंडपा ओल्ड फैशन है, धोती पहनते हैं, अपनी मगोनी लेके चलते हैं, वो जो स्टिक होती है ना सहारा लेके चलते हैं. बट जैसे जैसे वो ग्रैंडपा को चिल्ड्रन पार्क में जाके बैठ के देखता है, बच्चों कैसे एडमायर कर रहे होते हैं और शुगरी टी का एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, वो इवन बनाना भी खाते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बहुत खुश हो गए. तो रवि उनको देखकर उनको रवि के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था. Next question is What quality do you think grandpa possess that make him a special person? आपको क्या लगता है ग्रैंडपा ने ऐसी कौन कौन से स्पेशल अच्छी चीजें रही होंगी जो उनको एक अच्छा पर्सन बनाती है. सो आंसर इज ग्रैंडपा possess quality like wisdom, empathy, kindness, patience, love and storytelling ability, making him a special and cherished figure. So main of the answer is जो ग्रैंडपा थे उनके अंदर एक तो विजडम थी, बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने रवि को ट्रेल करते हुए देख लिया था. एम्पैथी थी, वो सबके लिए गिफ्ट लेके आए थे. काइंडनेस, बहुत दयालु थे. बहुत पेशेंस लेवल के थे, उनको पता था कि बच्चा उनको फॉलो करा. चिल ही वो चिल्ड्रन पार्क गए, आराम से बैठे और देख लिया था रवि उनका पीछा करा. फिर भी उन्होंने रवि को डांटा नहीं क्योंकि वो रवि को बहुत प्यार करते, लव था. और स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, रवि के लिए बुक भी लेके आए ताकि वो उनको रवि को बुक दे सके और रवि इसमें से कुछ अच्छी क्वालिटी सीख सके. तो ये सारी क्वालिटी ग्रैंडपा में पॉजेस थी, यानी उनमें थी ये क्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि इन अ लवली फैमिली, डू यू एग्री? गिव रीजन टू सपोर्ट योर व्यू. क्वेश्चन का मतलब है कि रवि एक प्यारी फैमिली में रहता था. क्या आप इस बात से सहमत है? आपको सही लगता है? अगर हाँ तो आप रीजन दो, आपको ऐसे क्यों लगता है. सो आंसर इज यस, because they care for grandpa. Ravi follows him, his mother marks the birthday, and grandpa shows love by God gift for everyone in the family. So answer का मीन है कि हाँ रवि एक लविंग फैमिली में रहता था. फॉर एग्जाम्पल कि ग्रैंडपा की सब केयर करते थे क्योंकि सो मीन ऑफ द आंसर इज हाँ रवि एक लविंग फैमिली में रहता था.
क्योंकि सब ग्रैंडपा को प्यार करते थे, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। इवन रवि छोटा होते भी रवि ने छोटा होते भी ग्रैंडपा को फॉलो किया पूरे टाइम पर। उसकी मम्मा ने, रवि की मम्मा ने बर्थडे मार्क कर रखा था कैलेंडर पे ताकि वो भूल ना जाए। और ग्रैंडपा ने भी लव बहुत शो किया कि वो सबके बाहर घूमने गए तो सबके लिए गिफ्ट भी लेके आए और सब उनका बर्थडे भूल गए थे, तब भी वो नाराज नहीं हुए। सो इस बात से हमें पता चलता है कि रवि एक बहुत लविंग फैमिली में रह रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द लेसन राइट नाउ। थैंक यू। होप you like the lesson. Don't forget to subscribe and share the video.